छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हरिहरपुर पर। आज हम लोग विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 12 से लेकर के प्रश्न संख्या 17 तक के प्रश्नों का हल समझेंगे। प्रश्न संख्या 12 में हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इसको बराबर लाना है 9/4 साइन इनवर्स 2/2/3 के। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट पार्ट लेकर चलेंगे और राइट पार्ट को लेकर आएंगे। LHS में हमको दिया है लेफ्ट हैंड साइड में 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3। हमें दिख रहा है यहाँ 9/4 और यहाँ से भी 9/4 हम कॉमन ले सकते हैं दोनों पदों में से। 9/4 कॉमन कर लेते हैं, बचेगा यहाँ पाई और 4 दूना 8 होता तो यहाँ 2 बच जाएगा। 9/4 बाहर निकल गया है तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3। अब इसकी जगह पर हम लोग सूत्र लगा देंगे, क्योंकि हम जानते हैं सूत्र होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। तो इसी प्रकार से साइन इनवर्स यहाँ 1/3 लिखा है, हम x की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 ये भी बराबर हो जाएगा π/2 के। देखिए हमने सूत्र लगाया, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है और x की जगह हम कोई भी मान रख सकते हैं। x की जगह 1/3 हमने यहाँ रखा और cos के लिए भी हमने 1/3 रखा। साइन इनवर्स 1/3 प्लस cos इनवर्स 1/3 बराबर π/2। तो π/2 की जगह पर हम ये वैल्यू रख सकते हैं। तो रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 9/4 π/2 की जगह पर रखेंगे इसको साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3। ये आपका π/2 का मान हो गया। माइनस आपको दिया है साइन इनवर्स 1/3। तो आप देख रहे हैं साइन इनवर्स -1/3 और साइन इनवर्स 1/3। ये आपका प्लस में वैल्यू है और ये माइनस में वैल्यू है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और आपका आएगा 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये cos इनवर्स 1/3 दिया है और हमको साइन इनवर्स में सिद्ध करना है। तो cos की वैल्यू हम लोग देखेंगे कि साइन में कितनी होती है। तो उसके लिए हम लोग समझेंगे ट्रायंगुलर मेथड से, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। रफ कर लेते हैं यहाँ पर cos इनवर्स 1/3 cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका 1 हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा 3। अब आप यहाँ से लंब निकाल लेंगे तो लंब निकल जाएगा कैसे, कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। तो लंब आप इसको मान सकते हैं, इसको y मान लीजिए, लंब हो जाएगा y का वर्ग प्लस आधार 1 का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय आप लगा रहे हैं यहाँ, तो हो जाएगा 3 का 9 प्लस y² और ये 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 9 में से 1 को घटा देंगे, y² बराबर 8। अब 8 अंडर रूट में चला जाएगा, y का मान आ जाएगा 2 में 2, अर्थात लंब पता चल गया है आपका। लंब यहाँ हो जाएगा 2 में 2। तो जहाँ cos इनवर्स 1/3 दिया है, इसको हम लोग साइन इनवर्स में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, देखिए साइन इनवर्स हो जाएगा cos इनवर्स बराबर cos थीटा बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। और साइन थीटा में अगर जाना है तो लंब बटे कर्ण का मतलब लंब आपको दिया है 2 में 2 और बटे कर्ण का मान हो जाएगा 3। अर्थात इस वैल्यू को हम किसके बराबर रख सकते हैं, साइन इनवर्स 2 में 2/3 की।
तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे नेक्स्ट लाइन में 9/4 साइन इनवर्स 2 पूरे के बटे 3। तो हम लोग का RHS आ चुका है और ये क्वेश्चन हम लोगों का प्रूव हो गया है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 13 के बारे में, जिसमें हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें दे रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को सरल कीजिए। प्रश्न नंबर 13, 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। इसे हमें सॉल्व करके x का मान बताना है कि कितना आएगा। तो इसे हल करते हैं हम लोग। दिया है गिवन वैल्यू हमारी हो जाएगी 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। अब यहाँ एक फार्मूला हमको दिख रहा है 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हम लोग जानते हैं 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो इस सूत्र का हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे। जहाँ दिया है 2 tan इनवर्स पूरे को x मान लेंगे, 2 tan इनवर्स इसको cos x को एक तरह से x मान लेंगे, तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2 x की जगह पर cos x आ जाएगा 1 माइनस cos x का स्क्वायर। तो देखते हैं इसे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2 इंटू यहाँ x है तो x की जगह हमें दिया है cos x पूरे के बटे 1 माइनस x का स्क्वायर है, तो x की जगह cos x दिया है, cos x का हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर बराबर tan इनवर्स 2 cosec x। इसे हम लोग लिख देंगे cosec x है। इस पक्ष में देखिए tan इनवर्स दिया है, इस पक्ष में भी tan इनवर्स दिया है, तो तुलना कर देंगे tan इनवर्स से हट जाएगा तो बचेगा आपका 2 cos x बटे 1 माइनस cos x का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 2 cosec x। नेक्स्ट लाइन में हम लोग देखेंगे 2 cos x है बटे दिया हुआ है 1 माइनस cos स्क्वायर x। 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर होता है साइन स्क्वायर x, तो इसे लिख देंगे साइन स्क्वायर x 2 गुणे यहाँ कोसेक x दिया है, कोसेक x बराबर होता है 1 बटे साइन x। अब यहाँ साइन स्क्वायर x है और यहाँ एक साइन x है, तो एक घात यहाँ का इस साइन x से कट जाएगा, बचेगा आपका यहाँ लिख देते हैं 2, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा cos x बटे एक साइन x है, cos x बटे साइन x बराबर आपको दिख रहा है 1। cos x बटे साइन x tan x होता है बराबर 1 हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं एक tan 45 अंश का अर्थात tan पाई बटे 4 का मान होता है, तो 1 की जगह लिख देंगे tan पाई बटे 4, लिख देंगे इसे tan पाई बटे 4। तुलना कर देंगे tan x बराबर tan पाई बटे 4, तो x बराबर हो जाएगा आपका पाई बटे 4। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 14 के बारे में। प्रश्न संख्या 14 में हमें दिया है tan इनवर्स 1 माइनस x पूरे के बटे 1 प्लस x बराबर 1 बटे 2 tan इनवर्स x वेयर x इज ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू यदि 0 से बड़ी है तो इन समीकरण को हल करके हमें x का मान बताना है। तो देखते हैं किस तरह से हल करना है। इसे हल करते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं दिया है tan इनवर्स 1 माइनस x बटे 1 प्लस x बराबर
1/2 tan इनवर्स यक्स, tan इनवर्स। अब हम लोग क्या करते हैं, यक्स को मान लेते हैं tan थीटा। हमने आपको बताया है tan इनवर्स करके यदि वेरिएबल एक्स वाई देता है तो मैक्सिमम केसेस में हम यक्स बराबर tan थीटा मानते हैं। तो यहाँ हम लोग साइड में मान लेते हैं, माना यक्स बराबर है tan थीटा के। उसके बाद तो थीटा आपका बराबर हो जाएगा, tan को इधर पक्षांतर कर देंगे tan इनवर्स यक्स के, थीटा बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स यक्स। तो चलते हैं यहाँ लिखते हैं 1 माइनस यक्स की जगह पर tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा बराबर 1/2 tan इनवर्स यक्स दिया हुआ है, यक्स की जगह हम लोग माने हैं tan थीटा। अगली लाइन में चलते हैं, से लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 दिया हुआ है तो 1 tan 45 अंश का tan π/4 का मान होता है, तो इसको लिख देंगे tan π/4 माइनस tan थीटा पूरे के बटे 1 प्लस, यहाँ लिखा है tan थीटा, इसके गुणे में हम लोग 1 मान सकते हैं और 1 tan 45 अंश का मान होता है और 45 अंश को tan π/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा और इस 1 को जो गुणे में हम लोग माने हैं tan π/4 लिख सकते हैं, तो इसे लिख देंगे tan π/4। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए लिखा है tan इनवर्स tan थीटा, तो इसको सिंपली थीटा लिखा जाता है, हम लोग जानते हैं इसको tan इनवर्स। अगली लाइन में देखिए यहाँ लिखा है tan a माइनस tan b पूरे के बटे 1 प्लस tan a tan b, उसका रूप ये दिख रहा है कि tan a माइनस tan b पूरे के बटे 1 प्लस tan a tan b। ये tan a माइनस b का फार्मूला है, तो इसे लिख देंगे tan a माइनस b के रूप में। तो a की जगह पर आपको दिया है π/4 माइनस b की जगह आपको दिया है थीटा। आप आगे बढ़ाएंगे इसे 1/2 थीटा, यहाँ tan इनवर्स tan x का रूप बन गया, तो सिंपली इसको केवल x लिखा जा सकता है। x का मतलब क्या, π/4 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। तो आपका tan इनवर्स tan x का रूप था, तो सिंपली आपने लिख दिया केवल x, मतलब π/4 माइनस थीटा, ये लिख दिया बराबर है आपका 1/2 थीटा के। अब हम लोग अगली लाइन देखेंगे, इसमें π/4 दिया हुआ है, यहाँ सॉल्व करते हैं π/4 माइनस थीटा दिया हुआ है, तो थीटा को अब हम लोग उधर पक्षांतर कर लेते हैं, 1/2 थीटा पहले से है प्लस आपका ये भी आ जाएगा 1 थीटा, तो ये हाफ थीटा प्लस एक और थीटा आपका हो जाएगा 3 थीटा/2। ये π/4 आपका है, 2 से काट देंगे 4 को, तो आपका आ जाएगा π/2, 2 × 4 होता है π/2, 3 थीटा बराबर π/2। तो थीटा बराबर आपका आ जाएगा, थीटा बराबर ये 3 दूनी 6, π/6 हो जाएगा। थीटा का मान हम लोग देख रहे हैं लाए हैं tan इनवर्स x, रख देंगे थीटा की जगह पर, थीटा की जगह पर लिख देंगे tan इनवर्स x और बराबर आपका आ गया है π/6। tan इनवर्स को इधर पक्षांतर कर लें तो लिख सकते हैं tan π/6। देखिए उधर tan इनवर्स था, इधर पक्षांतर कर दी हम लोग, सिंपल tan हो गया, तो इसको लिख सकते हैं tan π/6 x बराबर, और हम लोग जानते हैं π/6 का मतलब हुआ 30 अंश और tan 30 अंश का मान 1/3 होता है, इसे लिख देंगे 1/3। तो ये हम लोग के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, x बराबर 1/3। आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 15 के बारे में। प्रश्न संख्या 15 में हमें दिया है sin tan इनवर्स x वेयर मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। मॉड ऑफ x की वैल्यू यदि 1 से छोटी है तो हमें इसका मान बताना है कि किसके बराबर होगा। ये एक बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें 4 विकल्प करके दिए हुए हैं, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे।
इसे हल करते हैं। दिया है हमें, क्या दिया गया है पहले वो चीज लिख देंगे हम लोग। साइन tan इनवर्स एक्स, ये वैल्यू हमको दी गई है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ साइन दिया है, अंदर tan इनवर्स एक्स दिया है। अगर किसी तरह से tan इनवर्स एक्स को हम लोग साइन के फॉर्म में ले जाए तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का रूप, और सिंपली तब एक्स लिखा जा सकता है इसको। तो हम लोग tan इनवर्स एक्स को साइन के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ देखते हैं किस तरह से चेंज होगा। हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स एक्स यदि दिया हुआ है तो यक्स को सिंपली हम यक्स के बटे एक भी लिख सकते हैं, और ये भी पता है ट्रायंगुलर मेथड का यूज करेंगे हम लोग। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब आपका हो जाएगा यक्स और आधार हो जाएगा एक। इस हिसाब से पाइथागोरस लगाएंगे तो कर्ण का मान आ जाएगा करड़ी में लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब एक का स्क्वायर तो एक ही होगा और प्लस लंब का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग ट्रायंगुलर मेथड का यूज करके इसका कर्ण पता कर लेंगे। उससे क्या होगा कि tan इनवर्स एक्स जो था या आपको साइन इनवर्स में पता चल जाएगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार एक्स बटे एक, अर्थात एक्स था। अब साइन में इसको बदलेंगे तो लंब बटे कर्ण, अर्थात ये हो जाएगा एक्स बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे हम लोग साइन, और यहाँ दिया हुआ है tan इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स का वैल्यू हम लोग जान गए हैं कि साइन इनवर्स एक्स बटे करड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ भर देंगे साइन इनवर्स एक्स बटे करड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का रूप दिख रहा है तो इसे सिंपली एक्स लिखा जा सकता है। हमने आपको पढ़ाया है साइन इनवर्स थीटा बराबर केवल थीटा, तो हम लोग इसे लिख देंगे एक्स बटे करड़ी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका मिलता जुलता विकल्प आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 16 के बारे में। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 16 के बारे में। प्रश्न संख्या 16 में हमें दिया है यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2 तो एक्स का मान किसके बराबर है। 4 विकल्प हमें दिया है, सही विकल्प पता करके हम लोग टिक कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग सवाल को हल करते हैं। हल करने के लिए हम लोग एक बार जो दिया गया है उसको लिख देते हैं। इसमें x का हमें मान बताना है कि x का मान किसके बराबर है, कौन सा विकल्प सही है। तो उसके लिए देखेंगे दिया है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2। अब यहाँ हमको दिया है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2। हम लोग सूत्र जानते हैं, कौन सा सूत्र लगाना है ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बटे 2 के होता है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ x है तो वहाँ भी x रखते हैं। इसी तरह से x के बजाय हम क्या ले लें, 1 माइनस एक्स ले ले। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स लेने पर देखिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कास इनवर्स, अब एक्स की जगह क्या ले लेना है 1 माइनस एक्स, ये बराबर हो जाएगा पाई बटे 2। जिस तरह से इसकी वैल्यू पाई बटे 2 के बराबर होती है, सेम एक्स की जगह 1 माइनस एक्स ले लेने पर क्या हो जाएगा हमारा ये वैल्यू पाई बटे 2 के बराबर। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में पाई बटे 2 की जगह पर ये वैल्यू को भर देंगे। तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कास इनवर्स 1 माइनस एक्स। दोनों पक्षों में ध्यान से देखिए, एक टर्म आया है ये कट जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इधर भी है इधर भी है, तो दोनों पक्षों में ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा बच रहा है माइनस 2 साइन इनवर्स
x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे साइन इनवर्स x को हम लोग थीटा के बराबर मानेंगे। माना साइन इनवर्स x बराबर है थीटा के, तब ध्यान दीजिएगा, तब हम लोग ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे इसे, -2 साइन इनवर्स x को थीटा के बराबर लिखे हैं तो यहाँ थीटा सिंपली भर सकते हैं, और यहाँ दिया है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स। नेक्स्ट लाइन में अगर cos इनवर्स को इधर पक्षांतर कर दे तो ये हो जाएगा सिंपली cos ब्रैकेट में -2 थीटा बराबर 1 माइनस एक्स। अब हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं cos माइनस थीटा भी दिया हो तो उसको cos थीटा लिखा जाता है, उसी तरह से cos -2 थीटा को cos 2 थीटा हम लोग लिख देंगे। अभी हो जाएगा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस एक्स। हम लोग सूत्र पढ़े हैं cos 2 थीटा का साइन के पदों में फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले को हम लोग लगा देंगे, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बराबर दिया है 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा अर्थात साइन थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। और ध्यान दीजिएगा हम लोगों ने माना था साइन इनवर्स x बराबर थीटा को, तो x बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। अगर साइन इनवर्स को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर साइन थीटा के। तो जहाँ साइन थीटा लिखा है वहाँ हम लोग x पुट कर देंगे, 1 माइनस 2 साइन थीटा की जगह x पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर है लगा देंगे, 1 माइनस एक्स आ जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अगली लाइन में -2x स्क्वायर बराबर माइनस एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो आपका आएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। और हम लोग कोई कॉमन टर्म देख रहे हैं उसको कॉमन कर लेंगे, तो आपको x कॉमन दिख रहा है, आप x कॉमन कर लोगे तो आएगा 2x माइनस 1 बराबर 0। नेक्स्ट लाइन में x की वैल्यू या तो 0 के बराबर है या फिर 2x माइनस 1 बराबर 0 कर देंगे तो 2x बराबर 1 आ जाएगा और x बराबर आएगा 1/2। तो x के हमको दो मान मिल रहे हैं, एक 0 मिल रहा है, एक 1/2 मिल रहा है। इन दोनों मानों में x बराबर 0 हमारे समीकरण को संतुष्ट करता है और x बराबर 1/2 हम लोग भर के चेक करेंगे तो π/2 के बराबर नहीं आएगा, तो इसलिए ये हमारा अमान्य वैल्यू हो जाएगा। तो इसे हम इनवैलिड लिख देंगे कि ये अमान्य है और हम लोग का सही आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या C, जिसमें दिया है x बराबर 0। तो x बराबर 0 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 17 के बारे में। प्रश्न संख्या 17 में हमें दिया है tan इनवर्स x बटा y माइनस tan इनवर्स x माइनस y पूरे के बटे x प्लस y, इसका मान किसके बराबर है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसे सॉल्व करके पता करते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसे हल करेंगे, दिया है tan इनवर्स x बटे y माइनस tan इनवर्स x माइनस y बटे x प्लस y। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का ये रूप है, तो हम लोग यही सूत्र लगाएंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस y पूरे के बटे 1 प्लस x। तो इस फार्मूले को हम लोग यहाँ लगाएंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह x बटा y दिया है, x माइनस y की जगह हमको दिया है x माइनस y पूरे के बटे x प्लस y पूरे के बटे
1 प्लस एक्स वाई, तो एक्स की जगह हमें दिया है एक्स बटा वाई इंटू वाई, वाई की जगह हमको दिया है यहाँ एक्स माइनस वाई पूरे के बटे एक्स प्लस वाई। कोष्टक को बंद कर देंगे। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ सॉल्व कर देते हैं, tan इनवर्स हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एलसीएम हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, एलसीएम ऊपर हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का यहाँ एक्स में गुणा कर देंगे, तो एक्स में गुणा हो जाएगा एक्स प्लस वाई का, माइनस लगा देंगे, y का गुणा कर देंगे एक्स माइनस वाई में पूरे के बटे यहाँ y इंटू एक्स प्लस वाई, एलसीएम बन जाएगा, इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस है एक्स करके कोष्टक में दिया है एक्स माइनस वाई। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स, गुणा करेंगे ये टर्म कट जाएगा, गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर पूरे के बटे एक्स वाई प्लस ये वाई वाई का गुणा होगा तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब आपका ये पद कट जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं tan इनवर्स, यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिख देंगे, यहाँ भी दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं tan इनवर्स, ये आपका पूरा पूरा पद कैंसिल हो जाएगा। यहाँ एक आ रहा है कट कर, और हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स यहाँ एक है, एक tan 45 अंश का मान अर्थात tan पाई बटे 4 का मान होता है, तो यहाँ लिख देंगे tan पाई बटे 4। अब आपका आ जाएगा tan इनवर्स tan x का रूप, तो सिंपली x लिख सकते हैं, x का मान यहाँ हमको दिया है पाई बटे 4, तो tan इनवर्स tan पाई बटे 4 को सिंपली पाई बटे 4, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर में आपका कौन सा विकल्प है? सी नंबर विकल्प है। अब आपकी ये विविध प्रश्नावली समाप्त हुई।